The theme which Sudhir ji just gave me a few days ago, just I believe 20 days before, that was empower. And how he wanted that, how actually you made yourself empowered and how you are empowering to the society. Let me just speak a little about myself. This is Dr. Vora, and I believe that I'm a person who believes कि आपके आसपास जो भी होता है वो वही होता है जो आपने सोचा हुआ होता है, क्योंकि कायनात करवाती है वो। एक बहुत छोटे से बैकग्राउंड से आता हूं, लेकिन ईमानदारी से हर दिन अपने आप को एक इंट्रोस्पेक्शन मोड पे डालता हूं और इस चीज को सोचने की कोशिश करता रहता हूं, ये मेरे साथ क्यों हुआ, इसमें मेरा क्या रोल था, या मुझे इसको कैसे बदलना है। काफी चैलेंजेस रहे लाइफ में। जिंदगी के पहले 14-15 साल हायर एकेडमिक्स में डीड किया, बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाया, एमबीए के स्टूडेंट्स को। पेरेंट्स का इकलौता बेटा था, रात को उठ के फादर का व्हाट्सएप पे लास्ट सीन देखा करता था, और एक दिन सडनली उन्हें कोई इशू क्रिएट हुआ, हॉस्पिटल चले गए सर्जरी कराने के लिए। एक छोटी बहन है जो बॉम्बे मैरिड है, उसका मुझे फोन आया और मैं एमबीए की क्लास पढ़ा रहा था, एंड शी वाज क्राइंग। तू क्या कर रहा है यार, तू यहाँ रह के क्या करेगा, दिल्ली रह के, राइट? वो देख, वो अपने आप चले गए हैं ऑपरेशन कराने के लिए, और मम्मी जो है वो पड़ोसी की बाइक पे बैठ के हॉस्पिटल गई हैं। यू मस्ट रीच टू देम। दिमाग हिल गया, छोड़ दिया सब, रिजाइन कर दिया, रीच टू माई सिटी वेयर एक्चुअली आई लिव्ड, जो मेरी जन्मभूमि तो नहीं थी, जन्मभूमि तो अंबाला है, रीच टू बीकानेर, और करियर को रीशेप किया, करियर को वापस शुरू किया, और एक स्कूल सेगमेंट के साथ काम करना शुरू किया, जो आज 33 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूशन है, 33 साल पुराना एक स्कूल है, 4000 बच्चों का स्कूल है, सीबीएसई एफिलिएटेड है, और मैं उस स्कूल को पिछले 9 सालों से एज ए सीईओ प्रिंसिपल लीड कर रहा हूं। अब आज का जो मेरी ये टॉक आपके साथ है, या जो मुझे एक मौका दिया गया है इस वंडरफुल ऑडियंस में, इस इंटेलेक्चुअल ऑडियंस में बात करने का, वो ये है कि मैंने इस स्कूल के थ्रू एम्पावरमेंट को समाज में कैसे दिया है। देखिए, फॉर मी द फर्स्ट पॉइंट विच सुधीर जी वांटेड टू आस्क दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट। देखिए, सेल्फ एम्पावरमेंट का जब ये पॉइंट मेरे पास में आया तो मुझे लगा सेल्फ एम्पावरमेंट तो सक्सेस की सुपरलेटिव डिग्री है। द टॉप फॉर्म ऑफ द सक्सेस मींस दैट यू फील दैट यू आर द सेल्फ एम्पावर्ड। डू यू रियली फील डॉक्टर वोरा यू आर सेल्फ एम्पावर्ड? मुझे इसका आंसर नहीं मिला। अराउंड 20 days बिफोर व्हेन सुधीर जी रोट ए मेल टू मी, और अराउंड 14-15 क्वेश्चंस उन्होंने मुझे लिखे कि इस पे आपको अपनी स्क्रिप्ट बनानी है। दैट टुक अराउंड 20 days जब मैंने इसको डेवलप किया। सेल्फ एम्पावरमेंट सक्सेस की सबसे बड़ी डेजिग्नेशन होती है, मुझे लगता है। और मुझे लगा मैं तो किसी के लिए नौकरी करता हूं यार, आई एम वर्किंग फॉर समबडी इन ए स्कूल, राइट? एम आई रियली सेल्फ एम्पावर्ड? Let me tell you honest confession. Yes, I do feel I'm a self-empowered person. How come? Because I personally feel that, commitment leads to the dedication. हिंदी में बोलूं अगर, तो किसी के लिए प्रतिबद्ध अगर आप हैं तो आप अपने आप के लिए समर्पित हो सकते हैं। And I feel I'm committed to my school. I'm 100% committed to my school. And मुझे उससे कभी फील नहीं होता that I'm working for somebody. और इसीलिए मुझे लगता है that I'm self-empowered. Because at the end of the day, what actually matters, what you're giving to the society. What you're giving to the society, it values only. And every day I'm feeling that through my own commitment to my organization, I'm giving every day to the society. अगर आज ही आखिरी दिन है तो मैं खुश हूं, मैंने अपने स्कूल के माध्यम से समाज को कुछ दिया है। और वो क्या दिया है? वो दिया है छोटे शहर में मैंने एक रिफॉर्म किया है, एक थॉट डेवलप किया है छोटे शहर में। और वो थॉट ये है कि छोटे शहरों का विकास पॉलिटिकल विल पे नहीं होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में नहीं होगा, एजुकेशन रिफॉर्म्स पर होगा। जब छोटे शहर का पढ़ने वाला बच्चा अपने आप को ये महसूस करेगा कि उसे बड़ा बनना है, और एक दिन बड़ा बनने के बाद वापस उस छोटे शहर को बड़ा बनाना है, तो छोटा शहर बड़ा हो जाएगा। This is what actually every day I live with this. हर दिन इसके साथ जीने की कोशिश करता हूं, every day. मुझे लगता है ये एक गलतफहमी है, this is a misconception that we feel that you require dedication first for the success. I believe that you require first commitment. आपको committed होना बहुत जरूरी है।
अदरवाइज एवरीथिंग इज, किसी चीज का कोई सेंस नहीं है। और इन्हीं चीजों से बढ़ते 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 आज इस विजन पे हूं कि मुझे लगता है मुझे कायनात ने ये जिम्मेदारी इसलिए दी है कि मुझे समाज को कंट्रीब्यूट करना है। सी, आई ऑलवेज फील दैट मैं किस सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव हूं एजुकेशन में। यहां पे एक बहुत बड़ी गैदरिंग बैठी है एकेडमिक वर्ल्ड की, उन सबको हाथ जोड़ के बोलते एक बात बोलूंगा, अरे सर हम लोग उस समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं जब साक्षरता के दौर में हम पढ़े हैं। वी आर द पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी एक्चुअली हु लिव्ड इन द एरा ऑफ साक्षरता। और हम किस दौर के टीचर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, जहां पे आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बातें करते हैं। मुझे लगता है एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी के थ्रू ये नैरेटिव बिल्ड किया गया है सो दैट फेलियर की सारी जिम्मेदारी जो है वो एजुकेशनिस्ट के कंधों पर आ जाए, उनके सिर ठीकरा फोड़ दिया जाए। और ये हो रहा है, इट इज हैपनिंग एवरी डे इनटू एवरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। दे आर गेटिंग ब्लेम्ड दैट दे आर थ्रोइंग द अनस्किल्ड वर्कफोर्स इन द सोसाइटी। जिंदगी के पहले 14 साल जब मैंने हायर एकेडमिक्स में काम किया, एवरी डे आई फेस दैट, इवन एवरी डे आई फेस इट इवन। ये कुछ चैलेंजेस हैं। अगला पॉइंट उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके अर्ली इन्फ्लुएंसेस क्या रहे हैं और टर्निंग पॉइंट्स क्या रहे हैं। क्या होंगे अर्ली इन्फ्लुएंसेस? इस मुल्क की, इंडिपेंडेंट मुल्क की सेकंड आबादी का रिप्रेजेंटेटिव हूं, क्या होगा उसके पास? उसके कोई सपने नहीं थे, मेरे ग्रेजुएशन तक कोई एम्बिशंस नहीं थी। और आप जब छोटे शहर में रहते हो तो आपके पास एक्सपोजर ही नहीं है। You do not have any exposure. Still, there is no exposure in small cities. And I'm talking 2 decades ago, right? क्या exposure होगा? क्वालिटी एजुकेशन नहीं थी। क्यों नहीं थी क्वालिटी एजुकेशन? क्योंकि पॉलिसी फ्रेमवर्क ही नहीं था एजुकेशन में। आप सिर्फ पढ़ रहे थे, आप डिग्रियां कर रहे थे, आपको नहीं पता था आपको क्या करना है। सो अर्ली इन्फ्लुएंसेस क्या था? कुछ भी नहीं था। और मैं बहुत ऑनेस्टली, बहुत सॉफ्ट कन्फेशन करूंगा, I was always exploited, जिसे मैं आज humiliation बोलता हूं। I was always exploited। अब चाहे वो मेरे relatives थे, चाहे मेरे friends थे, whatsoever, जो भी था। इस मंच से मुझे ये confession करते हुए भी कोई दिक्कत नहीं होती है कि religion के बेस पे भी मैं exploited हुआ हूं। Because I lived in that area where my religion was, मैं नहीं बोलना चाहूंगा उसे minority, but yes, मुझे मेरे स्कूल में मेरे नाम से बहुत कम बुलाया गया है। इस मंच से मुझे कहते हुए कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मेरी जिंदगी में ऐसे टीचर्स भी आए हैं जिन्होंने मुझे परमजीत सिंह वोरा नहीं कहा। सरदार जी, क्या लगता है आपको बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं टूटता है? वो उस टीचर की क्लास में अपने आगे बैठे बच्चे की गर्दन में देखता रहता होता था कि कहीं मुझे ना पहचान ले मेरा टीचर और मुझे डाइस पे ना बुला ले। ऐसा बचपन मेरा बीता है। तो अर्ली इन्फ्लुएंसेस क्या है? शोषण, एक्सपोजर नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। माँ बाप को भी आप ब्लेम नहीं दे सकते थे। लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, क्या तनख्वाहें थी सरकारी कर्मचारियों की? फादर रिटायर्ड एज ए सिविल इंजीनियर, क्या तनख्वाहें थी? कुछ नहीं। देयर इज नथिंग, राइट? अच्छी तरीके से याद है। आई स्पोक टू माई फादर व्हेन आई जस्ट एंटर्ड इनटू ग्रेजुएशन 95 दैट आई वांटेड टू गो टू पोदार. Podar was a very big name into Jaipur, right? I said, I want to do BBA. My father said, no, I cannot give you an exposure of new courses. मुझे नहीं पता इसमें क्या जिंदगी होगी. You go and take admission into BCom. मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर सकता. बट मुझे अच्छा लगता है कि आज 3 दशक के बाद माँ बाप अपने बच्चों को नई चीजों में डाल रहे हैं। जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूं उस स्कूल के बच्चे NID तक बैठे हैं, अहमदाबाद की कई प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में डिजाइनिंग के कोर्स कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। There's something changed. चेंज हो गया समाज। लेकिन मेरे अब अर्ली इन्फ्लुएंसेस क्या, टर्निंग पॉइंट्स क्या बनी? Honestly, I'm talking that, I observed everybody who come across in my life every minute. I'm 45 plus, right? I believe that from last 30 years plus, every day I'm observing the people and I'm trying to take their observations in my life and changing my personality. And accordingly, I got an opportunity. I say I didn't get an opportunity. I created opportunity for me. क्योंकि मुझे लगा मुझे opportunity तभी मिलेगी जब मैं अपने आप को बदलूंगा. See, the theme which Sudhir ji has given me is empower. I empowered myself first, then I'm empowering the society now.
हाँ, एक मुझे लगेगा शायद आप इस लाइन को बड़ा अच्छा फील करेंगे. आई लव दिस लाइन विच आई हैव रिटन ओवर हियर. कॉन्फिडेंस केम बाय कन्फ्रंटिंग इनफियरिटीज. एंड मुझे लगता है ये शायद फैक्ट है. जिंदगी में अगर आपको आत्मविश्वास चाहिए ना, तो पहले अपने आप को महसूस करना सीखिए कि आप में कमियां क्या हैं. If you really feel, if you really, fight with your inferiorities, then only confidence can come to you. Otherwise, there is no way out. कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास उसके अलावा. अब देखिए, ये बात मैं कर चुका हूं. लेट मी जस्ट मूव फर्दर. वेरी इंटरेस्टिंग. एकेडमिया से आप लीडरशिप में कैसे आए? जिंदगी के 22-23 साल हो गए पढ़ाते हुए. अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि वो मैनेजमेंट में नहीं है, लीडरशिप में नहीं है, वो सिर्फ पढ़ाते हैं. मुझे लगता है हर एकेडमिक लीडर की यही थॉट है. वो सिर्फ पढ़ाना चाहता है, लेकिन पढ़ाने से कुछ नहीं होगा. उसको एक ना एक दिन लीडरशिप में आना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाने से संस्थान नहीं बनते हैं. आपको संस्थान बनाने भी पड़ते हैं. यू हैव टू डेवलप द इंस्टीट्यूशन वेयर एक्चुअली यू कैन हैव द पीपल लाइक योर माइंडसेट. इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंस है. तो समाउ मुझे अपनी जिंदगी के 22 सालों में कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती रही. वो एचओडी की पोजीशन आई, प्लेसमेंट्स आई, इंटर्नशिप आई, डायरेक्टर की पोजीशन आई, और एक दिन एक स्कूल मिल गया 4000 बच्चों का, एक चैरिटेबल ट्रस्ट का, जिसमें ये कहा गया कि आपको उसको इंडिपेंडेंटली हेड करना है. ऑनरेबल मैनेजमेंट जो मेरे स्कूल की है वो अलग अलग मेट्रोज में रहती है. आई बिलीव कायनात ने ये सब चीज इसीलिए दी क्योंकि मैंने अपने आप को लीडरशिप में तैयार कर लिया था. मुझे ऐसा लगता है लीडरशिप जो है कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस है, कोई थ्योरी नहीं है. और एक बात इस मंच से कहना चाहूंगा, इफ यू आर हेडिंग एन इंस्टीट्यूशन, राइट, जहां पे आप टॉप पोजीशन पे बैठे, द व्हाट इज द फैक्ट एवरी डे फ्रॉम ए थ्रेट ऑफ लूजिंग एवरीथिंग. टॉप लीडरशिप में आपको एक थ्रेट होता है दैट यू आर लूजिंग एवरीथिंग. आप हर दिन हर चीज खो रहे हैं. वो चीज आपको स्ट्रॉन्ग करती है, राइट. दिस इज द फैक्ट इवन. और एक चीज और बोलूंगा, मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी कैपिटलिस्टिक, कोई भी लाला, कोई भी पूंजीवादी आदमी किसी लीडर को खरीद सकता है. दे कैन ओनली बाय ए टैलेंट. दिस इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन द टैलेंट दैट हाउ ही बिकम्स द लीडर. मुझ में भी शायद उन्होंने टैलेंट को खरीदा था, लेकिन मैंने लीडरशिप में खुद को बनाया. तो यहां जितने यंग क्राउड बैठा है, आई सजेस्ट देम, प्लीज इफ यू रियली विश टू कम इनटू लीडरशिप, मेक श्योर दैट सेल्फ ग्रूमिंग. लीडरशिप की कोई थ्योरी नहीं है सर, मैडम. कोई मोटिवेशनल टॉक आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती. सेल्फ ग्रूमिंग इज अ सिंगल प्रोसेस विच कैन एक्चुअली गिव यू एवरीथिंग, जो आपको हर चीज दे सकती है. कोई भी कैपिटलिस्टिक आदमी किसी लीडर को नहीं खरीद सकता, वो टैलेंट खरीद सकता है. चैलेंजेस एजुकेशन रिफॉर्म्स की. देखिए, ये बड़ा आर्टिफिशियल शब्द है, एजुकेशनल रिफॉर्म. और इस मंच से कह रहा हूं, इंडिया तो तैयार ही नहीं है एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए. कई प्रॉब्लम्स है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की टीचिंग फ्रेटर्निटी है. इंडिया की टीचिंग फ्रेटर्निटी एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है. रीजन बहुत सिंपल है. उन्हें लगता है, उन्हें क्यों चैलेंज किया जा रहा है, वेयर दे आर गेटिंग बीइंग चैलेंज्ड एवरी डे. पर वो नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें चैलेंज उनके एकेडमिक कंटेंट के लिए नहीं किया जा रहा है, सिर्फ टीचिंग पेडागोजीज के लिए किया जा रहा है. मैं अक्सर बोलता होता हूं, किशोर दा बड़े अच्छे वर्सेटाइल सिंगर थे, लेकिन अगर आप उनका रोज एक ही गाना सुने, मेरे नाना सावन भादो, तो आप पागल हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे. आशा भोसले जी बड़ी वर्सेटाइल सिंगर हैं. मैं टीचर से रिक्वेस्ट करता हूं, व्हाई एक्चुअली यू डू नॉट अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू चेंज द टीचिंग पैटर्न. हर बच्चे का एक डिफरेंट इंटरेस्ट है. लेकिन ईमानदारी से कह रहा हूं आपको, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज इनटू एजुकेशनल रिफॉर्म्स. I headed CBSE city coordinator position for my city for 35 schools around for 7 years. NEP जैसे नए प्रोडक्ट आ गए हैं, बट नो वन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड टीचर को क्लासरूम के अंदर जाके बच्चे के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ाना है, इसका मेथड कब डिजाइन होगा. एवरी चाइल्ड कीप्स डिफरेंट माइंडसेट. और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये है कि टीचर एक्चुअली he doesn't understand that what is beyond the syllabus. इस मुल्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एकेडमिक फ्रेटर्निटी में ये है कि सिलेबस उनके लिए गीता है, सिलेबस उनके लिए सब कुछ है. उस सिलेबस के बेस पे लिखी हुई किताबें टीचर्स ने रट ली हैं और उन्हें पढ़ाते हैं. वो they never understand they have to go beyond the syllabus. Syllabus is meant for just examination pattern only. सिलेबस सिर्फ एग्जाम्स के लिए बने हैं, पढ़ाने के लिए नहीं बने हैं.
लेकिन हम सिर्फ सिलेबस पढ़ाते हैं. दिस इज एब्सोल्युटली द अनफॉर्चुनेट फैक्ट फॉर दिस कंट्री. और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, हर दिन एक लड़ाई लड़ रहा हूं बियॉन्ड एकेडमिक्स के लिए. साइंस के बच्चों के साथ बात कर रहा हूं, जितने लोगों को आज तक नोबेल प्राइज मिले हैं उनका कंट्रीब्यूशन बताया जाए, उन्होंने क्या किया है. लिटरेचर के बच्चों के साथ भी इस तरीके की बात कर रहा हूं. टीचर्स को तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं कि बियॉन्ड एकेडमिक्स को समझिए. बट चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है. फोकस सिर्फ फंडामेंटल्स पे है, हम सिर्फ फंडामेंटल्स पढ़ा रहे हैं. वी डू नॉट गो बियॉन्ड द फंडामेंटल्स. इसीलिए हमारे पास किसी चीज के लिए कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है. लेट प्रणब मुखर्जी, द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा था इंडिया का पेटेंट में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है. कहां से आएंगे पेटेंट जब हम सिर्फ फंडामेंटल्स पढ़ाते हैं. डिकेड बाय डिकेड वी आर गिविंग द सेम एजुकेशन टू द चिल्ड्रन. जो मेरे पेरेंट्स ने पढ़ा वही मैं पढ़ रहा हूं, वही मेरा बच्चा पढ़ रहा है. हम लोग नहीं जा रहे हैं सिलेबस के बियॉन्ड. लैक ऑफ एनालिटिकल फोकस. देखिए, there is a very important need which I am trying to focus in my school, cross disciplinary education system. देखिए, मैं मेरे टीचर्स को इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मैथमेटिक्स का बच्चा है, हो सकता है वो बड़ा कॉन्फिडेंट हो, लेकिन वो लैंग्वेज के बच्चे के जैसा पब्लिक स्पीकर नहीं हो सकता. इसीलिए आई हैव सीन दैट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, they do not have that much capability to come on the dais and speak something, right? और लैंग्वेज के जो बच्चे होते हैं, they do have that capabilities even. So why do not we go for a course mapping structure in house only कि मैथमेटिक्स का बच्चा कॉन्फिडेंट है, let's just develop or inherit or instill analytic, language skills as well as. लेकिन एक और बहुत बड़ी मुसीबत है इस मुल्क में, पेरेंट्स के साथ में है. What you know पेरेंट्स को हर सब्जेक्ट में सेम नंबर चाहिए. 96 96 96 96. हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस 96. किसी पेपर में बच्चे के 56 नंबर आए पीटीए में आके, वो दे ब्लेम टू द स्कूल, मेरा बच्चा इस सब्जेक्ट में वीक है, डॉक्टर वोरा, व्हाई यू आर नॉट लुकिंग टू हिम. आई एम फेल टू मेक देम अंडरस्टैंड, सर इसको ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है. दिस इज द फैक्ट. 75 साल हो गए इस मुल्क को इंडिपेंडेंट हुए. आज भी किसी पेरेंट के सामने, आप सभी पेरेंट बैठे हैं यहाँ पे, आपके सामने आपके बच्चे के बारे में अगर ये कह दिया जाए कि आपका बच्चे को ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है, आपको आपके बच्चे की कमजोरी महसूस होती है. स्टिल वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द लाइकिंग ऑफ द चिल्ड्रन, स्पेशली इनटू एकेडमिक्स. और इनहर्ट टैलेंट तो इस मुल्क की कहीं भी मेन स्ट्रीम में है ही नहीं कि हम इनहर्ट टैलेंट पे सोचें कि उसे सिंगर बनाना है, डांसर बनाना है, कोरियोग्राफर बनाना है, राइटर बनाना है, ब्लॉगर बनाना है, कुछ भी. वो तो इस मुल्क के एजुकेशन की मेन स्ट्रीम में है ही नहीं. कहां से एम्पावर होगा हमारा समाज? हम सिर्फ नौकरियों के रेस में बच्चों को डाल रहे हैं. एंड मुझे सुधीर जी जिस बात के लिए बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, आई टेल यू, लाइक इन 2016 व्हेन आई जॉइन्ड दिस स्कूल, हो सकता है लोगों को बुरा लगे, लेकिन लेट मी कन्फेस, आई डिसकंटिन्यूड साइंस सब्जेक्ट इन माय स्कूल इन क्लास 11th एंड आई एक्सटेंडेड कॉमर्स. लेट मी टेल यू विद ग्रेट ऑनर, आई बिलीव अप टू द रेंज ऑफ 700 or 1000 kilometer, my school is having the highest crowd in commerce in class 11, which is around 220, with single zero advertisement cost. I opened entrepreneurship development cell in 2017. Till now I have trained 500 kids, school kids, into entrepreneurship. Every year I do conduct business plan contest. Every year I do call industry people, higher academics people. This year on 19 Jan, I invited Delhi School of Economics 2 professors, along with BKG's managing director, Mr. Deepak Agarwal. They all were in the jury. एक बच्चे को 1 लाख रुपए का चेक दिया, एंड मैंने उससे औथ लिया, शपथ दिलवाई उसको, इस 1 लाख रुपए की वैल्यू तब बनेगी जब तू नौकरी नहीं करेगा. और कोई नौकरी नहीं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो जो मर्जी हो, यू विल हैव टू गो इनटू एंटरप्रेन्योरशिप. लेकिन बहुत टफ है, बहुत टफ है. मैं जिस विजन को समझ रहा हूं, मेरा एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाने वाला टीचर उस विजन को नहीं समझता है. सीबीएसई का सिर्फ और सिर्फ 50 पेज की बुकलेट है जो आप एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ाते हैं. क्या उस किताब को पढ़ा के आप बच्चों को एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं? बट नोबडी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, टीचर डजंट अंडरस्टैंड दिस इवन दैट कि किताब से एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कराई जा सकती अनलेस अनटिल आप उसको रिस्क नहीं समझाएंगे, अनलेस अनटिल आप उसके अंदर सपना नहीं डालेंगे कि तू फेल तो होगा ही होगा भैया एंटरप्रेन्योरशिप में, लेकिन जिस दिन तू सफल हो गया ना, तो जिंदगी बना देगा कई लोगों की. सो बहुत बहुत कंस्ट्रेंट्स हैं. एम्पावरिंग यूथ थ्रू एजुकेशन, मैंने बताया कि अनफॉर्चुनेट है, वी ओनली वैल्यूज द डिग्रीज. जिस दिन इस मुल्क में डिग्रीज को वैल्यू देना खत्म कर दिया जाएगा, यूथ अपने आप एम्पावर्ड हो जाएगा. ट्रू एम्पावरमेंट जो है
वो बियॉन्ड सिलेबस के लिए जाना पड़ेगा हमें। और बियॉन्ड सिलेबस जाने के लिए हमारी टीचिंग फ्रेटर्निटी तैयार नहीं है। मुझे कहा गया था कि आप कुछ एविडेंसेस भी दीजिएगा, तो मैं कुछ एविडेंसेस देके आया हूं। ये बच्ची है पूजा मुंदड़ा। इस बच्ची ने एक प्रोजेक्ट बनाया 2017 में कि हाई बीम पे एक्सीडेंट होते हैं। ये हमारे देश के 2 मंत्री बैठे हुए थे, बड़े लोग, उसके सामने ये बिटिया प्रेजेंट कर रही थी, तो मंत्री जी ने कहा कि गडकरी जी के ऑफिस में जाके मिल के आइए। ये बच्ची 2017 में क्लास 12th में थी, जब ये 15-16 साल की थी, गडकरी जी के ऑफिस में जाके प्रेजेंट करके आई। ये आप देख रहे हैं, ये जो एक प्रेस नोट लगा हुआ है, ये इसी साल 19 जनवरी का एक प्रेस नोट है। कुछ ऐसा और है। मैं अकेला स्कूल हूं जिसने थिएटर का सिलेबस बनाया है। ये NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के थिएटर के डायरेक्टर हैं अर्जुन देव चारण साहब, जिन्होंने हमारे स्कूल में थिएटर का सिलेबस लॉन्च किया। बहुत जरूरी है थिएटर। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम है, वी कैन नॉट वर्क इनटू टीम, वी ओनली विश टू लीड द टीम। थिएटर आपको टीम में काम करना सिखाता है। आज मैं बता रहा हूं आपको, मेरे स्कूल की रेपोजिटरी में 10 थिएटर प्लेज हैं। बच्चे तो कर ही रहे हैं, टीचर्स ऑल्सो स्टार्टेड एक्टिंग इवन। मैं कहता हूं ना, जिस दिन तुम अभिनेता बन के शिक्षक बनोगे ना, जिंदगी बदल दोगे लोगों की। बच्चा अगर रो रहा होगा ना, तुम उसके साथ रोना सीख जाओगे। बच्चा इरिटेट हो रहा होगा ना, तुम उसके साथ उसके इमोशंस के साथ खेलना सीख जाओगे। लेट्स बिकम ए अभिनेता इफ यू आर ए टीचर। वी आर गिविंग देम ट्रेनिंग। दिस इज फैक्ट इवन। पॉडकास्ट स्टूडियो, ये सब चीजें आप देख रहे हैं, राइट? ये कुछ एक्सपोजर है जो बच्चों को बियॉन्ड सिलेबस ले जाना जरूरी है। लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री विजिट होनी चाहिए। पूरा बीकानेर जहां मैं रहता हूं उसकी इंडस्ट्री को हमने कवर कर लिया। अब बच्चों को हमने बाहर भेजना शुरू किया। लास्ट ईयर दे विजिटेड अडानी प्लांट एंड विद ए वेरी ग्रेट ऑनर। इसी शहर में अगले महीने की 20 तारीख को मेरे बच्चे जो हैं टाटा मोटर्स को विजिट करने आ रहे हैं। उनकी ऑफिशियली मेल आ चुकी है हमारे पास में। ये वो बच्चे हैं जो आपके यहाँ के कई लोग यहाँ पे बैठे हैं NID के। ये वो बच्चे हैं जो NID में वर्कशॉप करने गए थे, समर वर्कशॉप, और आज ये वहीं पढ़ रहे हैं। आज ये वहीं पढ़ रहे हैं। इन बच्चों को स्कूल ने अपने एक्सपेंसेस पे भेजा। अभी सबने 15 अगस्त मनाई है, लेकिन मुझे लगता है इस हॉल में से शायद किसी को भी आइडिया नहीं होगा कि हमारे इस स्वाधीनता संग्राम की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी काकोरी रेल का केस। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक अल्लाह खान, रोशन ठाकुर सिंह, इन लोगों ने उस ट्रेन को लूटा था। उस घटना को 100 साल हुए हैं। आपको पता है आज की जो ऑडियंस है, स्टूडेंट ऑडियंस, उनके लिए 15 अगस्त 26 जनवरी का मतलब क्या है? कुछ पेट्रियोटिक सॉन्ग्स पे डांस, गाना सुनना, झंडा रोन, बस, दैट्स ऑल। I invited this gentleman from Lucknow. He's a famous Daston Go, Mr. Himanshu Bajpayee, and last week only we celebrated Kakori Kand के 100 years. क्या बच्चों को इतिहास नहीं बताना पड़ेगा आपको? 75 साल मतलब 2 ही जनरेशन तो हुई हैं, लेकिन बच्चे अपने दादाजी का नाम भूल गए। 2 जनरेशन का मतलब, राइट? वी मस्ट हैव टू टेल देम दिस इज फॉर द टीचिंग फ्रेटर्निटी। सिर्फ पढ़ा रहे हो यार, ये सिलेबस में है, लेकिन आप भूल गए कि इस घटना को 100 साल हो गया, उसको याद करना पड़ेगा। सो फ्यू थिंग्स विच इज आई एम ट्राइंग टू डू, किसी भी तरीके से वो चीजें होती रहें। ये कुछ मेन स्ट्रीम में आर्ट के फॉर्म्स हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हर बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बने, क्योंकि हर बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बन भी नहीं सकता। एजुकेशन का बिगेस्ट फेलियर इज दैट एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम इंजीनियर डॉक्टर, क्योंकि माँ बाप वो सपने दे रहे हैं। माँ बाप को लगता है इंजीनियर डॉक्टर जो है वो जिंदगी के, दुनिया के, समाज के सबसे एफुलेंट प्रोफेशंस हैं, वहां पैसा है, लेकिन बच्चा नहीं बन पाता। इसीलिए रोज कोटा में सुसाइड हो रहे हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम दैट स्टेट, और दुख होता है हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं मन की बात में या जब बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा करते हैं तो कोटा की इंडस्ट्री के साथ बात करते हैं कि कितने बच्चे उन पंखों के साथ लटक रहे हैं, कितने माँ बाप के सपने टूट रहे हैं। क्यों नहीं इस बात पे चर्चा होती है एजुकेशन में? क्यों नहीं इस चीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि आर्ट के जितने फॉर्म्स हैं उन्हें भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए? ये हमारे शहर की बड़ी इंपॉर्टेंट एक आर्ट है, उस्ता आर्ट। ये बच्चे उस आर्ट को सीखने गए हैं, उस्ता आर्ट को। ये हमारे शहर के अनवर उस्ता साहब हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, आप ये देख रहे हैं। इसके अलावा बच्चों को एडवांस एक्सपोजर भी देना है। छोटा शहर है ना, मैं भी उसी शहर से पढ़ के बड़ा हुआ, तो जब बड़े शहरों में गया तो बहुत ह्यूमिलिएटेड हुआ। मैं नहीं चाहता मेरे छोटे शहर के बच्चे किसी भी ऐसे एक्सपोजर से मिस हो। हर साल थिएटर और बॉलीवुड के कुछ लोगों को उनके लिए इन्वाइट करता हूँ। बड़े फख्र के साथ कहता हूँ, मैंने मेरे शहर को एम्पावर किया है। हर साल में 2 बार
बॉलीवुड के थिएटर के लोगों को बुलाता हूं अपने खर्चे पे, स्कूल के खर्चे पे। उन लोगों को बीकानेर से मेरे स्कूल ने अवगत कराया है। ये शहर के लिए भी एक एम्पावरमेंट है। यही कुछ बातें हैं। आई बिलीव आई एम कमिंग ऑन द लास्ट स्लाइड। डिजाइन कैसे हेल्प कर सकता है? डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं 2 मेन डोमेन पे अपने स्कूल में काम कर रहा हूं। जो मेरे कॉलीग्स हैं उनके बीच में इक्वालिटी, कोई डेजिग्नेशन नहीं है, कोई फाइनेंशियल नहीं है, कोई कम लेता है ज्यादा लेता है, एवरीबॉडी, हर कोई इक्वल है। दे आर वर्किंग इनटू बाफना स्कूल। लेट मी टेल यू विद ग्रेट ऑनर, हमारे स्कूल में हर दिन झंडारोहण होता है और अल्फाबेटिकली नाम चलते हैं फ्रॉम 4th grade टू स्वीपर्स टू टीचर्स। दे कम इन द असेंबली और वो फ्लैग होस्ट करते हैं। इक्वालिटी। डिजाइन कैसे किया? डिजाइन ने मुझे हेल्प कैसे किया? 3500 4000 बच्चा जब असेंबली में खड़ा होता है और एक 4th grade स्वीपर या गार्डनर या एक बाईजी या एक टीचर या एक एडमिन का पार्ट अल्फाबेटिकली आके फ्लैग होस्ट करता है, तो दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द एम्पावरमेंट। इक्वली सेकंड पॉइंट ये है डिजाइन ने कैसे हेल्प किया। मैं ये चाहता हूं, पहले मेरे स्कूल के असेंबली में गायत्री मंत्र था। मैंने कहा स्कूल के असेंबली में धर्म की कोई जगह नहीं है। गायत्री मंत्र को हटाने का मतलब ये नहीं है कि मैं वहां पे क्यों कार सतनाम बोलना शुरू कर रहा हूं। मैंने कहा स्कूल के असेंबली में सिर्फ वंदे मातरम और जनगण मन की जगह है। हमारा स्कूल संविधान से चलेगा। संविधान कहता है हर सूबे की कल्चर को, संस्कृति को आप पढ़ाइए, इज्जत दीजिए। मैं बताना चाहता हूं मेरे डिजाइन ने मुझे कैसे हेल्प किया। एवरी वीक हम लोग फोक सॉन्ग्स पे डांस परफॉर्म करते हैं बच्चे। अभी कल ही मेरे ख्याल कश्मीर पे परफॉर्म करके आए हैं। बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको सिर्फ आपका सूबा याद रहता है या आपकी रिलीजियस लैंग्वेज याद रहती है। मैं राजस्थान रहता हूं तो हो सकता है मुझे घूमर याद रहे, पंजाबी हूं तो हो सकता है भंगड़ा या गिद्धा याद रहे। लेकिन इंडिया तो अकेला पंजाब और राजस्थान में नहीं है ना। तो अगर टीचर हूं तो आई हैव टू बिल्ड मुझे अक्रॉस जाना पड़ेगा ना। तो डिजाइन ने कैसे हेल्प किया? मैंने उसको असेंबली से इंट्रोड्यूस किया और असेंबली से इंट्रोड्यूस करने का मतलब है कि डायरेक्ट मोटिवेशन सभी बच्चों तक पहुंची। आई बिलीव आई एम ऑन द लास्ट पार्ट। देखिए राइटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे राइटर्स के लिए मेरी बड़ी इज्जत है। मैं खुद भी एक राइटर हूँ, इकोनॉमिस्ट हूँ। इंडिया के बड़े अखबारों के लिए रेगुलर लिखता हूँ, मंथली कॉलम। मुझे लगता है लेखक कभी नहीं मरता है क्योंकि उसका लिखा उसको इस दुनिया में जिंदा रखता है। हमारे धर्म ग्रंथ भी जो हैं वो किसी लेखक के लिखे हुए धर्म ग्रंथ हैं, वो आज भी जिंदा है। सर 1 मिनट और लूंगा सिर्फ। एक किताब है मेरी जो मैंने 2023 में लिखी थी, काफी अच्छी चली, आर्थिक सफरनामा। इंडिया के सभी अखबारों में इसका रिव्यू आया। काफी अच्छा इसका एक कॉन्सेप्ट था जिसमें मैंने भारत के इस पूरे आजाद मुल्क की हिस्ट्री को, इकोनॉमिकल हिस्ट्री को, जिसमें आप देखेंगे कि जब कपिल देव वर्ल्ड कप जिता के लेके आए थे तो लता मंगेशकर का लाइव कंसर्ट किया गया था टीम को ऑनर करने के लिए, और आईपीएल ने बीसीसीआई को इंडिया का रिचेस्ट बना दिया। ऐसी कई स्टोरीज हैं जिसमें आप इसमें पाएंगे। ये किताब लिखी थी जो अच्छी चली और 200 से ऊपर आर्टिकल्स लिख चुका हूँ। तकरीबन सभी बड़े अखबारों के लिए लिखता हूँ और इकोनॉमिक्स पे लिखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि राइटिंग राइटर को उसके मरने के बाद भी जिंदा रखती है। ये लेटेस्ट आर्टिकल्स हैं, आप देखेंगे 8वां वेतन आयोग अभी आया ही नहीं है, उस पर भी एक रिसेंट आर्टिकल आया, आई हैव रिटन इवन। और अब इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत क्यों है? देखिए इंटेलेक्चुअल्स ही समाज को विजन देंगे। दिक्कत एक ही है, आज लोग इंटेलेक्चुअल्स क्यों नहीं बनना चाहते? सोशल मीडिया की ट्रोलिंग से डरते हैं क्योंकि उनकी आइडेंटिटी डिक्लेयर हो जाएगी लेफ्ट साइड के हैं कि राइट साइड के हैं। मैच्योरिटी की जरूरत है सोशल मीडिया पे, और मेरी रिक्वेस्ट है जितनी भी यहाँ पे ऑडियंस बैठी है, सोशल मीडिया पे थोड़ा मैच्योर बिहेव करना सीखे। लोग डरने लग गए हैं अपनी बात को रखने से कि कहीं मेरी बात रखूंगा तो लेफ्ट साइड का तो नहीं डिक्लेयर हो जाऊंगा या राइट विचारधारा का तो नहीं डिक्लेयर हो जाऊंगा। लेकिन अगर इंटेलेक्चुअल्स खत्म हो गए तो समाज को विजन कौन देगा? बहुत जरूरत है उनकी। और क्या एम्पावर करेगा समाज को? 3 बातें। स्टूडेंट्स के लिए मेरी रिक्वायरमेंट, अपने माँ बाप को नो कहना सीखिए। मस्ट अंडरस्टैंड, से नो टू योर पेरेंट्स अगेंस्ट देयर ड्रीम्स, अदरवाइज सारी जिंदगी आप स्ट्रगल करोगे। पेरेंट्स के लिए मेरी रिक्वायरमेंट, अपने सपने मत डालो यार, अपने सपने मत डालिए प्लीज, है ना। और स्कूल को और एजुकेशन सोसाइटी को ब्लेम करना मत किया करो कि हमने महंगे स्कूल में, बड़े स्कूल में बच्चे को डाल दिया, उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आपका खुद का कंट्रीब्यूशन उसके डेवलपमेंट में कितना, उसकी भी इंट्रोस्पेक्शन करिए। आपका भी एक रोल है उसकी एम्पावरमेंट में। और उससे भी इंपॉर्टेंट टीचर के लिए पता क्या है?
टीचर्स के साथ एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हमारे टीचर्स, सिर्फ और सिर्फ क्लास के पार्टिसिपेटिव स्टूडेंट्स को मेन स्ट्रीम में लेके आते हैं वो लोग। आपको पता है क्लास में दो तरीके के बच्चे होते हैं, हम लोग सोचते हैं एक होता है इंटेलिजेंट, एक होता है डफर ना। एक होता है पार्टिसिपेटिव, एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव वो है जो ऑलरेडी सेल्फ ड्रिवन है। नॉन पार्टिसिपेटिव कौन है? जिसके अंदर इंफ्योरिटी भरी हुई है, जिसके अंदर डर भरा हुआ है। इंफ्योरिटी ये नहीं 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 मैं तो आंसर नहीं दूंगा, और एक डर किस चीज का है, शायद मैं गलत आंसर दे दूंगा। क्यों नहीं हम उन नॉन पार्टिसिपेटिव स्टूडेंट्स को मेन स्ट्रीम में लेके आए, तब शायद एम्पावरमेंट होगी। और लास्ट फॉर द सोसाइटी, देखिए सोसाइटी को समझना पड़ेगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से सिर्फ और सिर्फ बच्चा एजुकेटेड होता है, सक्सेस के लिए स्किल डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। और स्किल डेवलपमेंट के कई सेट्स हैं जिस पे शायद हम मिलकर काम करेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा। एम्पावरमेंट समाज में क्रॉस डिलीवर होगी। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच सुधीर शर्मा जी स्पेशली फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेरे को इतना बड़ा मंच दिया, फीलिंग ऑनर्ड, फीलिंग ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।